तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्राइटबर्न मूवी को। मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम काइल होता है और वाइफ का नाम टोरी होता है। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे लेकिन फिर भी उनका कोई बेबी नहीं था। एक दिन टोरी को किसी तरह की आहट सुनाई देती है और वो अपने बेड से उठकर विंडो के पास आती है चेक करने के लिए। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो टोरी विंडो के बाहर देखती है जहाँ एक रेड कलर की लाइट ग्लो कर रही होती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक छोटे बेबी को देखते हैं। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं टोरी और काइल का ही होता है और उसका नाम होता है ब्रैंडन। अब वो काफी बड़ा हो चुका होता है। फिर एक दिन जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो उसकी मॉम अपने रूम में पेंटिंग कर रही होती है। तभी हमें एक बेसमेंट दिखाया जाता है जिसमें से रेड कलर की लाइट्स निकल रही होती हैं और उसी के साथ उसमें से बहुत डरावनी आवाजें भी आ रही होती हैं। तभी हम ब्रैंडन को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा होता है और सडनली वो जोर जोर से हिलने लगता है और ये सारी आवाजें उसकी मॉम भी सुन लेती हैं पर ध्यान नहीं देती। इधर ब्रैंडन अपने बेड से उठता है और विंडो से कूद जाता है। तभी उसकी मॉम ये आवाज सुन लेती हैं और घर से बाहर आती हैं चेक करने के लिए पर वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। ये देखकर वो वापस घर के अंदर जा रही होती हैं और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा। फिर वो उन्हीं आवाजों को फॉलो करती हुई अपने बेसमेंट की तरफ जाती हैं तो देखती हैं कि ब्रैंडन उस बेसमेंट के दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर उस बेसमेंट का दरवाजा लॉक होता है। ये सब देखकर टोरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ब्रैंडन को हक करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन हम काइल और ब्रैंडन को देखते हैं जो अपने किसी फर्नीचर को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी काइल कहता है ब्रैंडन से कि मैं कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ और तब तक तुम मशीन से ग्राउंड के घास को काट देना और इतना कह के काइल वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रैंडन उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो मशीन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है और गुस्से में ब्रैंडन उस मशीन की पूरी जोर से खींचता है जिससे कि वो मशीन उसे बहुत दूर जाके गिरती है और ये देखकर ब्रैंडन को अपने हाथों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो उस मशीन के पास जाता है तो देखता है कि उस मशीन का फैन चल रहा होता है। तभी ब्रैंडन उस फैन में अपना हाथ डाल देता है लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं होता, उल्टा उस मशीन ही टूट जाती है। फिर वक्त गुजर जाता है और ब्रैंडन अब 12 साल का हो गया होता है। फिर उसके पेरेंट्स ब्रैंडन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी काइल का फ्रेंड ब्रैंडन को एक गिफ्ट देता है जो कि एक गन होता है लेकिन काइल उस गन को ले लेता है और कहता है कि ब्रैंडन अभी बच्चा है और उसके पास ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए खेलने के लिए। अब ये सुनकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने डैड से मिसबिहेव करने लगता है इसलिए काइल पार्टी कैंसिल कर देता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और घर जाके काइल और टोरी ब्रैंडन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर उन्हें डाउट होता है और इसलिए वो दोनों ब्रैंडन के रूम की तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें ब्रैंडन के बेड के नीचे से कुछ मैगजीन और जानवरों के कटे हुए पिक्स फोटोग्राफ्स मिलते हैं। ये सब देख के उन्हें लगता है कि ब्रैंडन की बॉडी में बदलाव हो रहे हैं और इसलिए हमें उसे अच्छे से गाइड करना चाहिए। तभी टोरी काइल को कहीं घुमाने जाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन ही वो सब अपना सामान पैक करके कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं और एक जंगल में अपना टेंट लगाते हैं। फिर हॉन्टिंग करते हैं वक्त काइल ब्रैंडन को टीनेज स्टेज में कैसे रहते हैं ये सब बताता है। फिर रात हो जाती है और सब लोग सो रहे होते हैं। तभी टोरी की नींद खुलती है और वो देखती है कि ब्रैंडन वहाँ नहीं है और यही सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम ब्रैंडन की क्लासमेट को देखते हैं जो अपना लैपटॉप बंद करके सोने जाती है। तभी उसके लैपटॉप में म्यूजिक बजने लगता है। फिर वो उठ के म्यूजिक बंद कर देती है और लैपटॉप बंद करके जैसे ही अपने बेड की तरफ मुड़ती है तभी फिर उसका लैपटॉप ऑन हो जाता है और उसमें म्यूजिक बजने लगता है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो लैपटॉप बंद करके उस पे बुक्स रख देती है। तभी वो अपने विंडो पर ब्रैंडन को देखती है और डर के जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और हर तरफ चेक करती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपनी बेटी को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इधर हम ब्रैंडन की मॉम को देखते हैं जो ब्रैंडन को ढूंढ रही होती है तो उसे ब्रैंडन भाई मिल जाता है और वो कहता है कि मैं तो यही था, बस वॉशरूम के लिए गया था। फिर एक रात काइल सोने जा रहा होता है तभी उसे उसके गैराज से मुर्गियों की आवाज सुनाई देती है तो काइल अपनी गन लेकर वहाँ चेक करने जाता है तो देखता है कि वहाँ ब्रैंडन खड़ा होता है जो मुर्गियों को घूर रहा होता है और उसे ही देखकर सारी मुर्गियां चिल्ला रही होती हैं। तो काइल उससे पूछता है कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो ब्रैंडन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब रात में एक बार फिर से गैराज की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और मुर्गियां की आवाज भी आ रही होती है। तभी काइल की नींद खुल जाती है और वो गैराज में चेक करने के लिए जाता है और वो वहाँ का नजारा देखकर बहुत घबरा जाता है। वो देखता है कि वहाँ की सारी मुर्गियां किसी की बेरहमी से मर दिया होता है। फिर वो टोरी को वहाँ लेकर आता है और उसे बताता है कि ये सब ब्रैंडन ने ही किया है। रात को वहीं यहाँ खड़ा होकर मुर्गियों घूर रहा था लेकिन टोरी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन टीचर ब्रैंडन और उसके क्लासमेट्स को एक गेम खिला रहे होते हैं जिसमें से सारे बच्चे एक सर्कल बनाकर खड़े रहेंगे और एक बच्चा ट्रस्ट करके उन पर गिरेगा और उन क्लासमेट्स को उन्हें गिरने से बचाना होता है। तभी जब ब्रैंडन की बारी आती है तो उसकी एक फीमेल क्लासमेट ब्रैंडन को नहीं पकड़ती और ब्रैंडन गिर जाता है और ये देखकर उसके सारे क्लासमेट उस पे हंसने लगते हैं। फिर ब्रैंडन का टीचर उस लड़की को डांटता है और कहता है अब तुम ही उसे उठाओगी और सॉरी भी बोलोगी। तो वो लड़की
ब्रैंडन को जब अपना हाथ देती है और उसे उठाने के लिए तो ब्रैंडन उसका हाथ ही तोड़ देता है। फिर हम ब्रैंडन के पेरेंट्स को स्कूल में देखते हैं क्योंकि ब्रैंडन की इन हरकतों की वजह से उन्हें स्कूल में बुलाया गया होता है। अब ब्रैंडन को 2 दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैंडन काइल और टोरी का बेटा नहीं है। फिर वो सब जब घर जाते हैं तो टोरी काइल को बताती है कि हमने गैराज में जो छुपा रखा वो ब्रैंडन को अपनी तरफ से अटैक कर रहा है। मैंने ब्रैंडन को कई बार देखा था उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए। अब रात को उस दरवाजे के पीछे से रेड लाइट दिखाई देती है और इस बार हमें एक एलियन लैंग्वेज भी सुनाई देता है। तभी ब्रैंडन अपने बेड से उठकर गैराज किसी तरफ जाता है और उस दरवाजे पे लगे लॉक को भी तोड़ देता है और हम देखते हैं कि अब वो रेड लाइट काफी तेज हो गई है और ये लाइट टोरी भी देखती है जो अपने रूम में बैठी हुई थी, इसलिए वो भागते हुए उस गैराज में जाती है तो देखती है कि ब्रैंडन उस लाइट में फ्लाई कर रहा है। फिर टोरी जब उसके पास जाती है तो ब्रैंडन सडनली गिर जाता है जिससे कि उसके हाथ पे चोट लग जाती है और ये देखकर ब्रैंडन बहुत हैरान होता है क्योंकि ये उसकी लाइफ की फर्स्ट इंजरी थी। फिर ब्रैंडन अपनी मॉम से पूछता है कि कौन हूँ मैं। तब उसकी मॉम उसे कुछ बताती है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो और हमें पता चला है कि आज से कुछ साल पहले उनके घर के बाहर एक स्पेस क्राफ्ट गिरा था और उसी स्पेस क्राफ्ट में उन्हें एक बच्चा मिला था। अब टोरी और काइल का कोई भी बच्चा तो नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने उस बच्चे को गोद लेने का डिसाइड किया और उस स्पेस क्राफ्ट को गैराज में छुपा दिया। अब ये सब सुनकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर हम उसकी आंखों में तेज रेड लाइट देखते हैं और वो कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा। इधर हम ब्रैंडन की क्लासमेट को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। तभी उसका क्लासमेट की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है और वो वहाँ से ब्रैंडन को देखती है जो उसे शोर मचाने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया हूँ। तो वो कहती है कि मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है और तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। तभी सडनली ब्रैंडन वहाँ से गायब हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जो ब्रैंडन की उसी क्लासमेट की मॉम का होता है जो वहाँ का काम कर रही होती है और जब वो उस रेस्टोरेंट को बंद करने वाली होती है तभी वहाँ के सारे विंडोज पर कोई निशान बनाने लगते हैं और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है। तभी एक लाइट टूट जाती है और एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस जाता है जिससे कि वो उसे एक आंख से दिखना बंद हो जाता है। तभी उसे मास्क पहना हुआ एक बच्चा बार बार दिख रहा होता है जो कोई और नहीं ब्रैंडन था। उसे डर के वो स्टोर रूम में छुप जाती है लेकिन ब्रैंडन अपने हीट विजन से उस स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ देता है और उस लेडी को मार डालता है। अगले दिन वहाँ पुलिस की एक टीम आती है और इन्वेस्टिगेट कर रही होती है लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मर्डर किसने किया। इधर टोरी ब्रैंडन को लेकर काउंसलर के पास जाती है जो टोरी की फ्रेंड होती है और वो काउंसलर ब्रैंडन के कई सारे सवाल पूछती है लेकिन इन हरकतों का कोई रीजन नहीं पता चलता। इधर हम काइल को देखते हैं जो बार में अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है। उस काउंसलर का हस्बैंड भी होता है और इसलिए वो काउंसलर अपने घर पर अकेले होती है। तभी उसके घर पे कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने ब्रैंडन होता है जो उससे कहता है कि मेरे बारे में पुलिस को कुछ मत बताना वरना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अब ये सुनकर काउंसलर को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रैंडन को जाने के लिए बोलकर सोने चली जाती है। तभी वहाँ ब्रैंडन आ जाता है और मास्क पहनकर और तभी उस काउंसलर का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है और वो ब्रैंडन को देख लेता है। फिर वो ब्रैंडन को लेकर उसे उसके घर छोड़ने जाने लगता है और वो ब्रैंडन को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश करने लगते हैं पर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसे देखता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। फिर भी उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी कार से ब्रैंडन का पीछा करने लगता है पर थोड़ी देर उसे वहाँ ब्रैंडन को देखता है और हवा में फ्लाई कर रहा होता है। तो वो बंदा सोचता है कि मैं ड्रंक हूँ शायद इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है लेकिन तभी उसकी कार नहीं हवा में फ्लाई करने लगती है। फिर जोर से जमीन पर आके गिरता है और उस बंदे का चेहरा सीधा स्टीयरिंग पर लगता है जिससे कि उसका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है। तभी ब्रैंडन उसके पास आता है और उसके खून से वो अपना कोई निशान बनाने लगता है। इधर हम देखते हैं काइल और टोरी को जो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इतनी रात हो गई होती है और ब्रैंडन अभी तक घर नहीं आया होता है। पर तभी वहाँ ब्रैंडन आता है और उसने शर्ट नहीं पहना होता है। तब टोरी उससे पूछती है कि तुमने शर्ट क्यों नहीं पहना है। तो ब्रैंडन कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था पर उन्होंने मुझे गिरा दिया जिससे कि मेरी शर्ट खराब हो गई है और वो शर्ट ब्रैंडन के पास ही होती है। तो टोरी उससे वो शर्ट मांगती है लेकिन ब्रैंडन उसे वो शर्ट नहीं देता और अपने रूम में चला जाता है। अब ये देखकर टोरी और काइल समझ जाते हैं कि ब्रैंडन झूठ बोल रहा है और वो उनसे कुछ छुपा रहा है। फिर उसी रात काइल की आंख खुलती है और वो देखता है कि ब्रैंडन अपने रूम में नहीं होता है। तो काइल उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से एक स्पेस क्राफ्ट होता है और टोरी उसके पास ही खड़ी थी लेकिन वो बहुत अजीब दिख रही होती है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है। फिर टोरी काइल को उस बच्चे को देखने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत डरावना था लेकिन तभी फोन की रिंग बजती है और काइल की आंख खुल जाती है।
मतलब ये सब कुछ उसका बस एक सपना था। और टोरी उसको उसकी काउंसलर फ्रेंड ने कॉल किया होता है, जो कि उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो काउंसलर काइल से पूछती है कि क्या ब्रेंडन घर पहुंच गया, और ये सुनकर काइल को ब्रेंडन पर शक होने लगता है। फिर अगले दिन हम टोरी को देखते हैं जो ब्रेंडन से पूछ रही होती है कि काउंसलर के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अगर जानते हो तो बता दो, क्योंकि हमें पता चला है कि कल तुम उनके घर गए थे। तो ब्रेंडन कहता है कि कल मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। फिर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बार बार ब्रेंडन को याद सारे सवाल पूछ रहा होता है। तभी ब्रेंडन उससे जोर का धक्का देता है और काइल दूर जाके गिरता है। फिर ब्रेंडन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। अब ये देखकर काइल समझ जाता है कि उस काउंसलर के हस्बैंड को ब्रेंडन ने ही मारा है, लेकिन टोरी उसकी बात पे यकीन नहीं करती। इसलिए काइल ब्रेंडन के रूम में जाता है, जहाँ उसे ब्रेंडन का खून वाला शर्ट मिल जाता है, और वो उस शर्ट को टोरी को दिखाकर समझाने लगता है कि ब्रेंडन कोई इंसान नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया से आया एक शैतान है और सभी के लिए ये एक खतरा है और बहुत जल्द वो हम दोनों को भी मार देगा। लेकिन टोरी अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही होती है। अगले दिन काइल ब्रेंडन को लेकर कहीं बाहर घूमने निकल जाता है। इधर टोरी घर पे अकेली होती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर टोरी से मिलते हैं और उसे ब्रेंडन की निशानी मिला फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने इसे पहले कभी देखा है। लेकिन टोरी उसे कहती है कि मैंने नहीं देखा है, और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब टोरी भी सब कुछ समझने लगती है कि ब्रेंडन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो दूसरी दुनिया से आया हुआ एक एलियन है, क्योंकि उसे ब्रेंडन की एक बुक मिलती है जिसमें से उसने बहुत सारे टॉर्चर वाली पेंटिंग्स की होती है। फिर हम काइल और ब्रेंडन को देखते हैं जो जंगल में घूम रहे होते हैं। अब काइल को तो पहले से ही सब कुछ पता होता है, इसलिए उसने ब्रेंडन को मारने के लिए ये सब प्लान किया था। तभी काइल ब्रेंडन को हेड शॉट देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब ये देखकर काइल बहुत डर जाता है। अब इससे पहले कि वो अपनी गन में दूसरी गोली लोड करता है, ब्रेंडन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ब्रेंडन उड़ता हुआ आकर काइल को नीचे गिरा देता है और उसके पास आकर वो काइल के अपने हीट विजन से मार डालता है। इधर टोरी काइल को कॉल कर रही होती है उसे सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उसका कॉल ब्रेंडन रिसीव करता है और कहता है कि डैड तो चले गए। ये सुनकर टोरी समझ जाती है कि ब्रेंडन ने काइल को मार डाला। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो ब्रेंडन कहता है कि मैं तो घर पे ही हूँ, और ये सुनकर वो बहुत डर जाती है। तभी वो देखती है कि ब्रेंडन उसके घर के सामने ही फ्लाई कर रहा होता है। फिर टोरी पुलिस को कॉल करती है और वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। तब हिम्मत करके टोरी उनके पास आती है और तभी सडनली उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। फिर ब्रेंडन उस दूसरी ऑफिसर को भी बहुत बुरी तरह मार डालता है, और टोरी ये सब देखकर कुछ बेड के नीचे छुपकर देख रही होती है और बहुत डर गई होती है। तभी टोरी वहाँ से निकल कर अपने विंडो से नीचे कूद जाती है। तभी उसे याद आता है कि ब्रेंडन को बस एक ही चीज से चोट लग सकती है, वो चीज होती है ब्रेंडन का स्पेसक्राफ्ट। इसलिए टोरी जल्दी से गैराज जाती है और उस स्पेसक्राफ्ट से टुकड़े को तोड़कर ब्रेंडन को आवाज लगाने लगती है। और ब्रेंडन जब उसके पास आता है तो टोरी उसके सामने प्यार का ड्रामा करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, और जैसे ही वो पीछे से उस टुकड़े से ब्रेंडन पर अटैक करने वाली होती है, तभी ब्रेंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में वो अपनी मॉम को पकड़कर आसमान में बहुत ऊपर लेके जाता है और फिर टोरी को छोड़ देता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने पर टोरी की डेथ हो जाती है। तभी ब्रेंडन देखता है कि वहाँ एक प्लेन आ रहा होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो प्लेन भी क्रैश हो गया है और 268 पैसेंजर्स मारे गए हैं, और उस प्लेन पर भी ब्रेंडन का ही निशान होता है। अब पुलिस को लगता है ये प्लेन ब्रेंडन के घर पर क्रैश हुआ है, वो बचा, मतलब ब्रेंडन बिल्कुल सही सलामत होता है। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।